आसा बाणी मिर्ग मीन पिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जाम है ताकि केतक आस माधो अविद्या हित के न बवेक दीप मलिन रहाओ तिरगद जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच मानुखा अवतार दुर्लभ तेहे संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल फास अवध लागे कछ न चले उपाय रवदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करहो निदान। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सब जीवों को अज्ञानता का त्याग कर प्रभु का स्मरण कर अमोलक जीवन को सफल करने का पावन उपदेश देते हैं। मिर्ग मीन पिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जाम है ताकि केतक आस मृग मीन पिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। मृग हरण उसको कानों से नाद सुनने का अवगुण है। शिकारी गंडे हिड़े का नाद बजाता है, हरण उस तरफ भागता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मीन मछली को जीवा का स्वाद है। शिकारी जब पानी में कुंडी को मांस लगाकर फेंकता है, मछली उसको खाती है, उसका मुंह कुंडी में फंस जाता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, वो मर जाती है। पिरंग जो पौरा है, जब सूर्य उदय होता है कमल फूल खिड़ता है, वो उसमें सुगंधी लेता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है कमल फूल बंद हो जाता है, पौरा उसमें फंसकर मर जाता है। पतंग को आंखों से देखने का ऐब है, वो रोशनी को देखता है और उसमें जलकर मर जाता है। और हस्ती को काम वासना है। और जब शिकारी हाथी को पकड़ता है, एक गड्ढे को खोदता है, ऊपर छत बनाता है कानों की। जब हाथी उसको असली हस्ती समझकर पा जाता है, कुएं में गिर जाता है, सारी उम्र गुलामी करता है। सतगुरु जी फरमाते हैं इन पांचों का एक एक दो के कारण विनाश हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। पंच दोख असाध जामे ताकि केतक आस। इस जीव में 5 दोख हैं जिनको साधा नहीं जा सकता,
प्रभु के स्मरण के बिना जिनको पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस जीव के बचने की कितनी आस की जा सकती है, जबकि बाकियों का एक एक अवगुण के कारण विनाश हो जाता है। माधो अविद्या हित के न बवेक दीप मलिन रहाओ। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। प्रभु जी, इस जीव ने अविद्या अज्ञानता में अपना हित जाना है। इस कारण इस जीव के जो सोचने समझने की शक्ति है, विवेक जो दीप है, वो मलिन पाप मैला हो गया है। अज्ञानता के कारण जीव की सोचने समझने की जो शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है। तिर्गत जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच मानुखा अवतार दुर्लभ तेहि संगत पोच। त्रिगत जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच। जो टेढ़ी जूने हैं, सांप बिच्छू नेवला आदि, उन जूनियों में जीवों में अचेतनता होती है। पावन को ज्ञान नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। मानुखा अवतार दुर्लभ तेहि संगत पोचे। पर इस जीव को अनमोल अवतारों की भांति मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, पर अज्ञानता में फंसे हुए जीव की जो संगत है वो नीमी है, बुरी है। इस कारण ये जीव भी दुखी होता है। जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल फास अवध लागे कश न चले उपाय। जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए। जीव जंतु जिस जिस भी जूनी में जाते हैं, किए हुए कर्मों के वशीकार होकर जाते हैं। काल फास अवध लागे कछु न चले उपाय। जब जीव को अंत समय काल की फाही जो टल नहीं सकती आकर लगती है, फिर जीव का कोई उपाय नहीं चलता। पाप जीव को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है और जीव दुखी होता है। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करहो निदान। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। सतगुरु रविदास महाराज जी उपदेश देते हैं कि प्रभु जी, जो जीव आपका दास है उसकी जो मत है संसार से उदास उपराम हो जाती है। वो तपों में से शेष तप गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसके वर्म का नाश हो जाता है। भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। भगत जनों के पै की निवृत्ति करने वाले परम आनंद प्रभु जी, आप इस जीव पर ऐसे कृपा करो कि ये जीव आपका सुमरन करता रहे और इसका अनमोल जीवन सफल हो जाए। जय गुरुदेव।